साहेब बंदगी। आज सदगुरु कबीर की एक साखी पर चर्चा करें। संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोय, संशय खंडे सो जना, जो शब्द विवेकी होय। संशय खंड सब जग खंडिया, संशय ने जगत के सारे लोगों का खंडित कर दिया। संशय ने जगत के सारे लोगों को खंडित कर दिया, पर संशय खंडे न कोय, पर संशय का खंडन किसी ने नहीं कर पाया। संशय खंडे सो जना, संशय का खंडन वही कर सकता है जो शब्द विवेकी होए, जो शब्दों पर विवेक कर सकता है, विचार कर सकता है, जिसकी विवेक शक्ति तीव्र है, वही संशय का खंडन कर सकता है। अब संशय क्या बला है भाई? वैसे संशय को सब जानते हैं और इसके गिरफ्त में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सब आते हैं। और जहां कहीं भी संदेह आया, फिर हमारी जो स्थिति है ना, एकदम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। हम उलझ जाते हैं। बात सही है, लेकिन यदि संदेह में पड़े, किसी व्यक्ति के बारे में हमें संदेह हुआ, वो सही है, उसका नेचर सही है, उसका व्यक्तित्व सही है, लेकिन संदेह में अगर आ गया, हम उस पर संदेह करने लगे, तो चाहे कितना भी अच्छा हो, संदेह के बूते पर हम उसको सही मान लेते हैं। और कई बार इस संदेह के चक्कर में हम सत्य तत्व से दूर होते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं और अपना जीवन भी दुखमय, अशांतिमय और भ्रमपूर्ण बना लेते हैं। इसको हम अलग अलग स्तर से देखें, अलग अलग भाग करके देखें। पहली बात है व्यवहारिक संशय, दूसरी बात आदि भौतिक संशय और तीसरी बात है आध्यात्मिक संशय। 3 स्तर पर हम इस पर चर्चा करते हैं। व्यवहारिक संशय, व्यवहार के क्षेत्र में हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई, पड़ोसी, कर्मचारी, नौकर, मालिक, जिन लोगों के बीच में रहते हैं, उन लोगों के बीच में जब संदेह पनपता है तो स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। पति कोई ऑफिस जाता है, ऑफिस से लेट से आने लगा, 2-4 दिन लेट से आने लगा, पत्नी को संदेह हो जा, पता नहीं कि ये लेट क्यों करता है, कहीं दूसरी स्त्री की तरफ तो उसका मन नहीं लग रहा। पत्नी किसी के साथ हंस बोल दी तो पति को संदेह होता है कि कहीं उसके साथ में इसका चक्कर तो नहीं है। पिता का पुत्र के प्रति संदेह, पुत्र का पिता के प्रति संदेह, अनेक प्रकार के संदेह होते हैं। अब जब व्यवहारिक जगत में संदेह आता है ना, तो अच्छा खासा खेलता खाता परिवार नरकमय हो जाता है। और संदेह का कोई इलाज नहीं। संदेह का इलाज साफ आपस की चर्चा में है। जब वो सत्य बोध होगा, सत्य को समझेंगे, विवेक पूर्वक जब बातचीत करेंगे और एनालिसिस करेंगे, तभी वो संदेह दूर हो सकता है। मैं एक घटना बताऊं व्यवहारिक संशय पर। दो युवक युवती, शादी हो चुकी थी, कपल शादी हुई थी, बड़े प्रेम से रहते थे, 2 छोटे छोटे बच्चे थे। पुरुष भी अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था और पत्नी भी बहुत समर्पित रहती थी। बड़ा गजब का प्रेमपूर्ण उनका जीवन था, बहुत ही अच्छा। लोगों को देख करके लगता है भाई जोड़ी हो तो ऐसी, प्रेम हो तो ऐसा। लोग उनकी बात करते थे। क्या हुआ, जो वो लड़का था
बहन थी तो घर में उसकी पत्नी थी, महिला थी, वो तो घर में रहती थी और कुछ ट्यूशन पढ़ाती थी, घर का काम करती थी और बढ़िया से प्रेम से बच्चों के साथ में रहती थी। भाई था दूसरे जगह ऑफिस में काम करता था, उसकी अच्छी खासी सैलरी थी, सरकारी जॉब थी। अब वो क्या है कि उसके साथ में उसके जो नीचे के कर्मचारी थी महिला, उसकी गाड़ी खराब हो गई थी। तो 2-4 दिन उसको उन्होंने कहा कि भैया, अब इतना भाव से प्रेम से भैया करके संबोधित करती थी, यहां तक उन्होंने उसको राखी भी बांधी थी। अब इस भाई का, उस युवक का कोई बहन नहीं था तो उसे बहन दृष्टि से ही देखता था। बड़ा मतलब एक स्नेहपूर्ण संबंध था, एक भाई और बहन का जो प्रेम होता है वैसा ही था। और उसने कहा कि भैया मेरे गाड़ी खराब हो गई है तो 1-2 दिन मुझे लिफ्ट दे दीजिएगा, मुझे छोड़ दीजिएगा जब तक मेरी गाड़ी बन जाए। कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे करके तो वो थोड़ा से दूसरा रास्ता पड़ता था, वहां छोड़ने जाता था। छोड़ने जाए और आवे तो उसे थोड़ा लेट हो जाए, आधा घंटा पौन घंटा, क्योंकि वो जाए तो ठीक लेकिन आते समय ट्रैफिक हो जाता था, लेट हो जाता था। घर की पत्नी 1-2 बार कही कि लेट क्यों हो जाता है, आप ऑफिस से क्यों देर आते हैं? तो कहे कि नहीं, थोड़ा काम रहता था, ऐसे कुछ जाना हो जाता था। एक बहन मतलब एक मेरे कर्मचारी, उसको छोड़ने जाता हूँ, ऐसे ही सहज, कोई बात नहीं। एक बार क्या था, वो कहीं मार्केट में गई थी तो वहीं एक जो और कर्मचारी थी जो इनके ऑफिस में ही काम करती थी, उसने इसकी पत्नी से मिल करके कहा कि कैसे ठीक ठाक हैं, हाल चाल पूछे। तब कहे कि यार, तुम्हारे जो पति है, तुम्हारे जो हस्बैंड है, एक जो हमारे ऑफिस में कर्मचारी हैं, एक लेडीज, उसको उनके घर छोड़ने जाते हैं और कई दिन तक के हो गया है, कहीं उन दोनों में चक्कर तो नहीं है? यह बात उनके कान में पड़ी। अब पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने कह दिया। अब एक बार जब संदेह का घुन लग जाता है ना, तो आदमी तो कुछ सोचता नहीं है, विवेक का तो उपयोग नहीं कर पाता है। अब विवेक का उपयोग करे तो संदेह क्यों? जो पति इतना प्रेम पूर्वक उसके रखता था और इतना समर्पित था उस पर, अब थोड़ी सी बातों को लेकर के फिर वो उलझ गई। और संयोग से उस दिन भी वो छोड़ने के लिए उसको गया और वहां दूसरी जगह गया तो अपने मित्र के यहाँ गया तो लेट हो गया। उसको पहले से फोन नहीं कर दिया था, फिर कह कि मैं मित्र के यहाँ बैठा हूं और मुझे लेट हो जाएगा, मैं थोड़ा सा लेट से आऊंगा। और जैसे ही वो आया घर में, फिर तो बवाल शुरू। मुंह फुलाए रही, भोजन के समय भी बातचीत नहीं, जब बिस्तर पर गए साथ में लेटे तब भी उनका मतलब रवैया, उनको तो लगा कि भाई को तो लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो इतने मतलब खिन्न होकर के, इतने मतलब दुखी हो गई थी वो और इतना उल्टा सीधा करने लगी। जब अब कहे कि मुझसे तो मन भर गया ना, अब दूसरी तरफ झांकने लगे, दूसरी तरफ जाने लगे। अब इस ढंग से वे किए तो वो मतलब परेशान हो गया, तुम क्या कह रही हो? वो पूरा लाख सफाई दे लेकिन मानी नहीं, अंततः वो मायके चली गई। इतना भरा फुरा खेलता परिवार एक संदेह के चक्कर में, बात कुछ भी नहीं, वो चली गई। छोटे छोटे बच्चों को छोड़ करके चली गई। एक बच्चा 5 साल का था, एक जो बच्ची थी वो 3 साल की थी। उसको लेकर के अब बेचारा अपने बच्चों को संभाले कि ऑफिस जाए। उनकी माँ कुछ देख रेख कर लेती थी तो रखता था, लेकिन टेंशन में आ गया, उलझ गया। बहुत कोशिश किया, फोन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं, वो चली गई अपने मायके में तो आ नहीं रही। किसी ने जब जाना, ये लोगों ने जाना
तो उससे जो ऑफिस है वहां काम करने वाली एक दूसरा भाई था। उसने जब सुना इस चीज को तो उसे बहुत दुख हुआ। वो इस भाई का बहुत रेस्पेक्ट करता था, इनके घर में गया भी था, उन लोगों से, उनकी पत्नी से भी मिला था। वो कहे कि वो ये कितनी बड़ी गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं। और संयोग से उसके जहां मायके थी उधर ही उनका घर था। तो एक दिन उधर गया और वो उसको समझाया कि देखो जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं। वो आदमी इतना पवित्र हृदय का है, इतना निर्मल आत्मा है कि किसी के बारे में वैसे नहीं सोच सकता। तुम पर तो वो समर्पित है, तुम पर जान छिड़कता है और तुम उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो। और जिसको वो लेकर के वो घर गया उसकी तो गाड़ी खराब थी, मैं भी जानता हूं, और 2-4 बार उसको ले गया है, उनके घर छोड़ने गया क्योंकि ऐसी परिस्थिति थी। अब यहां तक कि वो राखी बांधती है उनको, तो उसके बारे में गलत कैसे सोच सकते हो? क्या तुम्हें अपने प्यार पर इतना विश्वास नहीं? क्या तुम्हारे पति पर अपना कोई इतना विश्वास नहीं? तो अपने जीवन को नर्क क्यों बना रहे? और मैं तो समझता हूं कि हमारे पूरे स्टाफ में उस जैसा अच्छा आदर्श व्यक्ति कोई नहीं। तुम्हें सौभाग्य मानना चाहिए, अपने आप को किस्मत वाली मानना चाहिए कि तुमको उस जैसा पति मिला। और तू क्या कर रही है? बाद में उसको रियलाइज होता है, फिर वो आती है जिस किसी प्रकार आती है और फिर रहती है। तो ये है संदेह का परिणाम। उसका तो संदेह को तोड़ने वाला कोई दूसरा मिल गया, वो समझ गई तो ठीक हुआ। अब इस प्रकार के संदेह बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा। घर परिवार में टूटन क्या है? लड़की लड़के एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्रेम विवाह होता है, लव मैरिज होती है, और कुछ दिन के बाद में वो टूटता क्यों है? संदेह। और एक तो दूसरी बात होती है बहुत ज्यादा अपेक्षा। तो व्यवहारिक संशय से जीवन नरकमय हो जाता है। भाई भाई हैं तो लगता है कि भाई कुछ धन तो नहीं छुपाता है, कुछ धोखा, कोई पार्टनर है तो कोई बीच में धोखा तो नहीं दे देगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। नाना प्रकार के संदेह ये होता है व्यवहारिक जगत में। और जहां भी ये संदेह हुआ, चाहे चरित्र को लेकर के, चाहे अर्थ को लेकर के, और चाहे और भी व्यवहार में अन्य बातों को लेकर के, जीवन नरकमय हो जाता है। दूसरा है आधिदैविक संशय। देव प्रकृति, प्रकृति के संदर्भ में संशय होता है। जैसे कि दिन रात कैसे होते हैं, पानी कैसे बरसता है। आजकल तो ये संशय साफ हो गया है क्योंकि विज्ञान का इतना विकास हो गया है और मीडिया के माध्यम से आदमी देख सुन करके समझ रहा है। लेकिन आज भी धर्म के नाम पर ग्रंथों में, पोथियों में कुछ कुछ लिख दिया गया है, उसके आधार पर आदमी गुछवाते हैं, उलझते हैं। जगत कब से बना, कैसे हुआ, ये हुआ, वो हुआ। भैया जगत इतना विशाल है, ये प्रकृति नहीं इतनी विशाल है, ये जो संसार इतना विशाल है, इतना विशाल है कि आप सोच भी नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो कहूं कि एक वायुयान में आप बैठे और वो वायुयान 1 सेकंड में करोड़ों किलोमीटर चलता हो और करोड़ों वर्षों तक आप चलते रहें तो भी देश का अंत नहीं होगा, तो भी इस संसार का अंत नहीं होगा। ब्रह्मांड में इतने गैलेक्सी हैं। एक गैलेक्सी आकाशगंगा जिसको हिंदी में कहते हैं, एक गैलेक्सी आकाशगंगा, उसमें लाखों तारे होते हैं, लाखों सूर्य होते हैं, और लाखों सूर्य में एक हमारा जो सूर्य है, सौर मंडल का मुख्य सदस्य, तो एक सौर मंडल वहां है। ऐसे लाखों लाखों हैं। एक आकाशगंगा में लाखों सौर मंडल है और इस ब्रह्मांड में लाखों क्या वो कहने से अरबों गैलेक्सी
घूम रहे हैं, आकाश गंगा है। अब इसको लेकर के इसको कोई बनाने वाला है? अरे ये प्राकृतिक नियमों से चल रहा है भाई, ऑटोमेटिक चल रहा है। ऐसे जो इटर्नल लॉ है, प्राकृतिक जो नियम है, वो जो नियम है, संसार का जो नियम है, उस नियम के तहत सब चल रहा है। प्रकृति के नियम के तहत चल रहा है। जैसे कि पानी कैसे बरसता है, उसका एक नियम है। फूल कैसे खिलता है, उसका एक नियम है। हर चीज नियम से होती है। बच्चे का निर्माण गर्भ में होता है, कैसे होता है? रजवीर्य का आपस में मिश्रण होता है, फिर एक पिंड बनता है, धीरे धीरे शरीर के अंगों की आकृति बनती है, और जो प्राकृतिक रूप से वो ऑटोमेटिक होता रहता है। तो जो कुछ भी होता है नियम से होता है। तो देव प्रकृति के संबंध में लोगों में संशय होता है, और जिसके मन में संशय होता है तो वो उलझता जाता है। और तीसरी बात है आध्यात्मिक संशय। आध्यात्मिक संशय में होता है कि कल्याण के संबंध मैं कौन हूं, क्या मैं स्वतंत्र सत्ता हूं या किसी से जुड़ा हुआ? मेरा कल्याण कैसे होगा? किसी ईश्वरीय सत्ता से मिलकर के मेरा कल्याण है, किसी के भजन भक्ति की आवश्यकता है। कर्म फल भोग कौन देता है? जन्म मरण कैसे होता है? नाना प्रकार की बातें ये जो होती है, ये कैसे होता है, इसमें संदेह होता है। देखे जीव, अब इस प्रकार से तमाम तरह की बातें शास्त्रों में लिखी गई है। इसलिए इनको पढ़ करके भी एक व्यक्ति तो मेरे पास आकर के कहे साहेब शास्त्रों में ये इस प्रकार की भी बात है, उस प्रकार की भी बात है। कहीं तो कहते हैं कि जीव की स्वतंत्र सत्ता है, जीव अपने कर्मों का सुख दुख का भोगता है, कर्म करता है और उसी अनुसार से सुख दुख भोगता है, कर्मों के अनुसार ही उसकी का जन्म मरण होता है। तो कोई कहता है कि ईश्वर की इच्छा से सब कुछ होता है। बात क्या सही है? कोई कहता है इसलिए कोई बात सही नहीं हो जाती, शास्त्र में लिखी है इसलिए बात सही नहीं हो जाती। उसको विवेक से समझना चाहिए। यदि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से होता है, सब कुछ जो कुछ भी होता है, पत्ता भी हिलता है तो हुक्म खुदा से, तो फिर हमारे जीवन में दुख सुख क्यों होते हैं? क्योंकि जो कुछ हमसे गलत सलत जो भी हो गया वो तो ईश्वर की इच्छा से हुआ, तो हम उसमें जिम्मेदार कहां हुए? फिर वस्तुतः मनुष्य अपने स्वभाव से, अपने विचार से, अपनी समझ से कर्म करता है और फल भोगता है। हम जैसे मन में क्रोध पैदा किए तो कोई ईश्वर प्रेरणा नहीं देता है कि क्रोध करो। हम मन में क्रोध उत्पन्न किए, काम उत्पन्न किए, लोभ उत्पन्न किए, मोह उत्पन्न किए, द्वेष उत्पन्न किए, तो ये उत्पन्न करते हैं ना हम, तो इसके परिणाम को हम स्वयं भोगते हैं। क्योंकि हम करता ही इसलिए भोगता भी है। यदि हम करता नहीं होते तो भोगता नहीं होते। हम किसी भी कारण विशेष से, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति से ही हम कुछ भी विकार पैदा करते हैं तो पैदा करने वाले हम स्वयं हैं। अब इसीलिए दुख भोगता भी हम स्वयं हैं। कोई ईश्वर के बारे में कहते हैं कि ईश्वर है, तो कोई ईश्वर कोई कठी कुत्तियां लेकर के नहीं बैठा है जो कि किसी पर दौड़ा देता है। कहते हैं ना ईश्वर की माया सबको नचा रही। ईश्वर की माया नचा नहीं रही है, ये आपकी माया आपको नचा रही है। आपकी और हमारी बनाई हुई माया है, हमें नचा रहे। उससे हम आंदोलित और दुखित और पीड़ित होते। इसलिए साहेब कह रहे हैं संशय सब जग खंडिया, संशय खंडे न कोई, संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो। ये संशय का खंडन, व्यवहारिक संशय, आधिदैविक संशय और आध्यात्मिक संशय, इन संशय का खंडन कौन कर सकता है? वे शास्त्रों में और नाना प्रकार की जो शास्त्रों में बातें हैं, पुराणों में बातें हैं, पुराणों की बात तो और कई जगह तो बड़े विचित्र है। तो इनको
इनमें भी संदेहपूर्ण बातें हैं, तो इसका विवेकी होगा, विवेक करेगा, एनालिसिस करेगा, वही इस संशय का खंडन कर सकता है। व्यवहार के क्षेत्र में भी विवेकशील होगा, वो संशय में नहीं पड़ेगा। हमको हर जगह अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, और वास्तव में जिसके पास विवेक है, जिसके पास विवेक की क्षमता है, वही वास्तव में पंडित है, ज्ञानी है। तो हम सबको चाहिए कि अपने विवेक का उपयोग करके इस संशय का खंडन करके, संशय का निवारण करके अपने को संशय से मुक्त करके सुखी रहें, शांत रहें।